नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं खौफनाक और रहस्यमय कहानियां। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी सबसे पहले मिले। आज हम लेकर आए हैं भूतिया ढाबा की तीसरी कड़ी, मौत का पीछा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। रोहन के घर लौटने के बाद उसकी जिंदगी सामान्य नहीं रह गई थी। राहुल तो धीरे धीरे उस हादसे को भूलने लगा, मगर रोहन को ऐसा लगता था कि कोई साया हर वक्त उसके पीछे है। रात को अजीब सी आवाजें, घर के बाहर कदमों की आहट और कभी कभी खिड़की पर किसी के खड़े होने का एहसास, ये सब अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। एक रात जब रोहन अपने कमरे में अकेला बैठा था, तभी उसके फोन पर फिर वही अज्ञात नंबर से कॉल आया। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया। तू मुझसे बच नहीं सकता, तेरी आखिरी डिश तैयार है। ये वही डरावनी आवाज़ थी जो उसने ढाबे में सुनी थी। घबराहट में उसने फ़ोन काट दिया, मगर उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। अगली सुबह जब रोहन अपनी बाइक के पास पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। बाइक के हैंडल पर खून के छींटे थे और उसकी दीवार पर लाल रंग से लिखा था, तेरा वक्त खत्म हो रहा है। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच में हो रहा है या उसका भ्रम था। उसने राहुल के पास जाने का फैसला किया। उसी रात डर और घबराहट के बीच वह अपनी बाइक लेकर राहुल के घर के लिए निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह हाईवे पर पहुंचा, उसकी सांसें थम गईं। वही भूतिया ढाबा उसके सामने था, अब भी वहां हल्की रोशनी जल रही थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? इस ढाबे को तो बंद हुए महीनों हो गए थे। रोहन ने खुद को समझाने की कोशिश की। उसके मन में डर के बावजूद एक सवाल बार बार उठ रहा था, कहीं राहुल खतरे में तो नहीं। हिम्मत जुटाकर वह बाइक से उतरा और ढाबे के अंदर झांकने लगा। अंदर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, उसकी जलती हुई लाल आंखें और चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान। अब तेरा भी वक्त आ गया है, बूढ़े की आवाज गूंज उठी। रोहन तेजी से बाइक की तरफ भागा, लेकिन तभी बूढ़े ने दरवाजे से बाहर झपट्टा मारा। उसके हाथ में वही सड़ी गली पराठे और सब्जी की प्लेट थी जिससे सड़ांध आ रही थी। तू मेरी आखिरी डिश खाए बिना यहाँ से नहीं जा सकता, बूढ़े ने चीखते हुए कहा। रोहन के पास गंगा जल की वही छोटी बोतल थी जो उसने पहले इस्तेमाल की थी। उसने हिम्मत करके बोतल खोली और बूढ़े पर छिड़क दिया। बूढ़ा तड़पते हुए चीखने लगा, उसकी चमड़ी जलने लगी और उसके लाल आंखों से गाढ़ा काला धुआं निकलने लगा। तू मुझे मार नहीं सकता, मैं लौटूंगा, तेरी आखिरी डिश तैयार है। बूढ़े की आवाज़ दूर तक गूंज उठी और वह धुएं में गायब हो गया। रोहन को लगा जैसे उसकी जान में जान आई हो। वह बाइक पर कूदकर राहुल के घर पहुंचा और उसे सब कुछ बताया। मगर क्या ये सब सच में खत्म हो गया था? कुछ कहते हैं कि उस ढाबे के पास आज भी अजीब धुआं उठता है, और अगर कोई उस रास्ते से गुजरे तो कानों में एक डरावनी आवाज़ गूंजती है, तेरी आखिरी डिश तैयार है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।